हरियाणा विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। संकेत है कि 20 नवंबर के आसपास वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव से पहले जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर में बीजेपी के गठबंधन की हालत पतली बताई जा रही है। कुछ सर्वे में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया गया है, लेकिन बात सरकार बनाने की हो तो विपक्षी इंडिया गठबंधन, जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, उसकी जीत के चांस ज्यादा बताए जा रहे हैं। एमवीए को अधिकांश सर्वे राज्य की 288 सीटों में से 160 के करीब सीट दे रहे हैं और इसी ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता तो पार्टी में होने वाली संभावित बगावत है। बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में है, इसलिए पार्टी के अधिकांश नेता विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में टिकट वितरण के बाद पार्टी में जबरदस्त बगावत होगी, ये तय माना जा रहा है। ऊपर से महाराष्ट्र में उसका दो दलों शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन भी है। बीजेपी को 40% सीटें अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ना है, यानी 40% सीटों पर तो बगावत तय मानी जा रही है। हाल ही में हरियाणा में बीजेपी की पहली सूची आने के बाद जिस तरह से बड़े स्तर पर इस्तीफे हुए हैं, उसने शीर्ष नेतृत्व तक को चिंतित कर दिया है। महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि हरियाणा में तो नेताओं ने सूची जारी होने के बाद पार्टी को बाय बाय बोला है। महाराष्ट्र में ये सिलसिला और पहले से शुरू हो सकता है। ऐसे में बीजेपी राज्य की ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी चिंता है कि जब वो अकेले चुनाव लड़ी तो उसके हिस्से ज्यादा सीट आई, लेकिन जब वो गठबंधन में चुनाव लड़ी तो उसकी सीटों की संख्या कम हो गई। 2014 में बीजेपी ने छोटे दलों से गठबंधन किया था। राज्य की 288 सीटों में से 260 पर उसने उम्मीदवार उतारे थे। इसमें से 122 सीटों पर वो जीतने में कामयाब रही थी। जबकि 2019 में बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया, 164 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी सिर्फ 105 सीटें जीतने में ही कामयाब हो पाई। वैसे देखा जाए तो उसके जीतने का प्रतिशत तो बढ़ गया, लेकिन सीटों की संख्या कम हो गई। दरअसल इस बात से तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी इनकार नहीं करते हैं कि राज्य में सबसे बड़ा आधार आज की तारीख में बीजेपी के पास ही है। करीब 240 सीटों पर उसकी मजबूत उपस्थिति है और ये मजबूती उसकी परेशानी का भी कारण है, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन होने के चलते 240 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। चिंता इस बात की है कि 2019 में जिन 164 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था, क्या इस बार उतनी सीटों पर भी चुनाव लड़ पाएगी? ऐसे में बीजेपी में बगावत तय मानी जा रही है। बीजेपी 2019 में कुल 164 सीटों पर लड़ी, जिसमें वो 105 सीटों पर जीती और 55 पर दूसरे स्थान पर आई, यानी 160 सीटें थीं जहां पार्टी या तो जीती या दूसरे नंबर पर रही। इसी तरह 2014 में भी बीजेपी 260 स्थानों पर लड़ी और 122 सीटें जीती और 60 पर दूसरे नंबर पर थी, यानी 182 सीटों पर पहले या दूसरे स्थान पर रही थी। पार्टी के सामने चुनौती यही है कि अगर 140 सीटों पर लड़ेगी तो कम से कम 20 सीटों पर बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर पार्टी की स्थिति पहले या दूसरे स्थान की रही है। 2014 के हिसाब से देखें तो ऐसी स्थिति 42 सीटों पर बनेगी। ऐसे में बीजेपी के सामने अपने कैडर और नेताओं को असंतोष को थामने की चुनौती होगी।